जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं, दैट इज साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स इन द डिजिटल एज। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिविल सर्विसेज के ऐसे टॉपिक के लिए, CAPF पेपर 2 के लिए जो राइटिंग जो पेपर है आपका उसमें ऐसे टॉपिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा CDS और NDA के लेक्चर टॉपिक के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी इशू है। हम सब लोग जो है कहीं ना कहीं इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया पर हैं, एक बड़ी चंक ऑफ पॉपुलेशन जो है सोशल मीडिया पर है। और जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स, डीप फेक वीडियोस आ गई हैं, साइबर सिक्योरिटी का थ्रेट बढ़ चुका है। सबसे पहला सवाल आता है कि साइबर सिक्योरिटी है क्या? क्या साइबर सिक्योरिटी सिर्फ आपका डाटा ब्रीच करना ही है? क्या आपका डाटा का प्रोटेक्शन ही साइबर सिक्योरिटी है? और क्या इसके मायने हैं, क्या इसका इम्प्लीकेशन है, कैसे इससे बचा जा सकता है, कैसे बिजनेसेस को इससे लॉस हो रहा है, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसकी वेरियस टाइप्स ऑफ साइबर अटैक्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक पे हम थोड़ा थ्रेडबेयर डिस्कशन करने वाले हैं। आखिरी तक जरूर देखिएगा इसको, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको इस पर्टिकुलर सेशन में, बहुत सारे टेक्निकल पॉइंट जो है आपको इस पर्टिकुलर सेशन में जो है जानने का मौका मिलेगा। मैं संदीप बंसल आपका स्वागत करता हूं टीम निष्ठा पर। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। चलिए, तो सबसे पहले सवाल आता है कि साइबर सिक्योरिटी क्या है। देखिए, साइबर सिक्योरिटी के मायने सिर्फ ये नहीं है कि मेरा मोबाइल पे या लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे बहुत सारा डाटा है और वो डाटा किसी ने चुरा लिया, ठीक है, या फिर किसी तरीके से कोई वायरस अटैक हो गया है, ठीक है, और वायरस जो है मल्टीप्लाई कर रहा है। ये सिर्फ साइबर सिक्योरिटी मतलब साइबर अटैक नहीं है ये। हाँ, इट इज वन ऑफ द टाइप, बट देयर इज अ वाइड वैरायटी ऑफ साइबर अटैक। और इस साइबर अटैक से बचना, ठीक है, जिसमें हमारे कंप्यूटर्स, लैपटॉप, डाटा सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, ये सारी चीजें जो हैं, इन सब से बचना ही साइबर सिक्योरिटी कहलाता है। ठीक है जी। साइबर क्राइम्स को हम ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं क्राइम अगेंस्ट पर्सन्स, ठीक है, एक व्यक्ति के खिलाफ साइबर स्टॉकिंग, ठीक है, किसी व्यक्ति की प्रोफाइल को फॉलो करना, ठीक है, जिसको साइबर स्टॉक होता है, घूरना, देखना, फॉलो करना, ठीक है, ईमेल स्पूफिंग, ये सारी चीजें हो गई एक व्यक्ति के प्रति। इसको, इन सारी टर्म्स को हम थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी। नेक्स्ट आता है क्राइम अगेंस्ट इंडिविजुअल पर्सन्स, प्रॉपर्टी, ठीक है, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी जैसे आपका लैपटॉप, ठीक है, आपका मोबाइल फोन, आपका कंप्यूटर, ये आपकी एक मूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है। सो कंप्यूटर वेंडलिज्म, ट्रांसमिटिंग वायरसेस, ये क्या है आपका क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी। देन आता है क्राइम अगेंस्ट गवर्नमेंट। अगर हम यहां पर बात करें तो साइबर टेररिज्म, ठीक है, साइबर टेररिज्म, इसकी भी हम डेफिनेशन समझेंगे कि किस तरीके से गवर्नमेंट इंस्टॉलेशंस का, खासकर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को कैप्चर करना, ठीक है जी, डिनायल ऑफ सर्विस करना। इसमें सीधा सीधा बहुत सारा हमारा कह लीजिए मिसाइल्स हैं या हमारे डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं जो टेक्नोलॉजी बेस्ड हैं, और समय आने पर अगर वही मिसाइल सिस्टम अगर हम यूज ना कर पाए, जस्ट थिंक ऑफ इट, ठीक है, जिसपे हम कहीं ना कहीं विश्वास करते हैं कि अब ये अटैक होगा तो हमारे पास ये सारी चीजें हैं, ये मिसाइल सिस्टम्स हैं, और सोच के चलिए कि उस समय पर अगर वो मिसाइल सिस्टम काम ना करे या वहां पर साइबर अटैक हो, तो जो है कह सकते हैं कि सब कुछ होते हुए भी आपके पास कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। देखो, ये है आपका साइबर सिक्योरिटी के एस्पेक्ट्स। सो एक बार इसको देखते हैं। देखो, सिंपली अगर हम देखें तो डाटा ब्रीच, ठीक है, डाटा ब्रीच एंड यूजर सिक्योरिटी, जैसे आपको लगता है कि मेरे लैपटॉप में वायरस आ गया है या फिर बहुत सारा डाटा जो है किसी ने चुरा लिया है, वो सिर्फ साइबर थ्रेट नहीं है, एक वन एस्पेक्ट है साइबर जो है थ्रेट का। उसमें एप्लीकेशन सिक्योरिटी कई बार हमने देखा है, ठीक है, हम भी एक एप्लीकेशन रन कर रहे हैं, उसमें भी बहुत सारे बग्स आते हैं, और बहुत सारी एप्लीकेशन में हम देखा है कि बड़ी बड़ी जो कह लीजिए कंपनीज हैं, बिग टेक कंपनीज हैं, उनका डाटा भी किस तरीके से ब्रीच किया जाता है, ठीक है, उनके एप्लीकेशंस में जाकर जो है जो भी कह लीजिए वहां पर चैलेंजेस हैं, उनको कैसे यूज किया जाता है जो हैकर्स हैं उनके द्वारा।
नेक्स्ट आता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। जैसे मैंने अभी डिस्कस किया कि आपका जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, पर्सनल डाटा है, उसको जो है कहीं ना कहीं चुराना, स्टील करना। नेटवर्क सिक्योरिटी, कहा जाता है कि आप पब्लिक नेटवर्क को ज़्यादा यूज़ मत करें, ठीक है। उस पब्लिक नेटवर्क पर जैसे ही आप कनेक्ट होंगे ब्लूटूथ के थ्रू, वाईफाई के थ्रू, हो सकता है कि आपका जो है डाटा यूज़ कर लिया जाए, आपके एसएमएस रीड किए जाएं, उससे जो है आपके अकाउंट की इंफॉर्मेशन मिल गई, ओटीपी मिल गया, ठीक है, बैंक अकाउंट खाली। नेक्स्ट आता है ऑपरेशनल सिक्योरिटी। देखिए, एक मान लीजिए हॉस्पिटल है, ठीक है, पूरा का पूरा हॉस्पिटल एक कंप्यूटराइज्ड सिस्टम से रन कर रहा है, कौन कौन से पेशेंट हैं, कौन से डिस्चार्ज हो गए। अब मान लीजिए उसी पर्टिकुलर सिस्टम को जहां से पूरा का पूरा संचालन हो रहा है एक बड़े हॉस्पिटल का, उसमें अगर सेंध लगा दी जाए, पूरा का पूरा जो कह लीजिए हॉस्पिटल का ऑपरेशन जो है, या किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री का ऑपरेशन, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, वो जो है ठप हो सकता है अगर उस पर जो हैकर्स जो हैं उसको हैक कर लें। नेक्स्ट आता है इंटरनेट सिक्योरिटी, ठीक है, अगेन दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। मान लीजिए आप जिस एक पूरी की पूरी, मान लीजिए एक आईटी कंपनी है जो चल ही सी चीज़ पे रही है, ठीक है, जो एक तरीके से सॉफ्टवेयर बना रही है और लाइक केपीओ है, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग है, लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग है, जिसका काम ही यूएस के क्लाइंट्स को, यूरोप के क्लाइंट्स को सर्व करना है। मैं आपसे ये लेक्चर मान लीजिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इस पे इंटरनेट सिक्योरिटी का थ्रेट आ जाए, सो इट वुड बी अ ग्रेट थ्रेट, ठीक है, कुछ भी जो है काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। देन इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी, आईओटी होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जैसे कि आज के समय पर हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स को यूज़ कर रहे हैं, एलेक्सा, ठीक है, अमेजन का एलेक्सा है कि एलेक्सा प्ले दिस सॉन्ग, ठीक है, उसमें बहुत सारा डाटा है हमारा, ठीक है। ये भी कहा जाता है कोट एंड कोट कि जब आप एलेक्सा ऑन करते हैं तो वो जो नॉर्मल कन्वर्सेशंस हैं उसको भी वो रिकॉर्ड करता है, ठीक है, और कहीं ना कहीं किस तरीके की बातें हो रही हैं वो भी उसको पता है, ठीक है, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर है, उसको कैसे पता कि हम उसको कमांड दे रहे हैं या आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उस तरीके की चीज़ें जो हैं वहाँ पर एक आपके लिए सिक्योरिटी का इशू है। सो टाइप्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड सिक्योरिटी। क्लाउड सिक्योरिटी होता है कि एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है जिसको बहुत सारे लोग पर्टिकुलर पैसा देकर जो है यूज कर रहे हैं। ऐसे समझो कि एक सॉफ्टवेयर है जो बहुत महंगा है, आप उसको खरीद नहीं सकते, बट आप उसको रेंटल बेसिस पर यूज कर रहे हैं, ठीक है, कंपनी को पैसा पे कर रहे हैं और उसके लिए आप उसको, उसकी सर्विसेज को यूज कर रहे हैं, तो उसको बोला जाता है क्लाउड सिक्योरिटी। अब क्लाउड सिक्योरिटी में बहुत सारे लोगों का डाटा होगा, उसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को हैक कर लिया जाए। मोबाइल सिक्योरिटी, ऑपरेशन सिक्योरिटी अभी मैंने आपको बताया। डिजास्टर रिकवरी एंड बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग, किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने मान लीजिए एक पूरा का पूरा प्लान तैयार किया है कि न्यूक्लियर मान लीजिए अटैक होता है या मान लीजिए बायोलॉजिकल केमिकल वॉरफेयर होता है, तो उस समय पर अनप्लैन्ड अटैक होने की स्थिति में क्या एक्शन होगा, क्या प्लान ऑफ एक्शन होगा, क्या उसको लेकर एसओपी बनाई गई है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाए गए हैं। उस केस में अगर वो सारा का सारा प्लान अगर कोई व्यक्ति चुरा ले, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मान लीजिए कोई एक्शन प्लान है कि अगर मान लीजिए 2 फ्रंट वॉर होता है पाकिस्तान और चाइना, उस पूरे के पूरे प्लान को अगर कोई कैप्चर करता है, दैट इज द डिजास्टर रिकवरी एंड बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग। अब वो गवर्नमेंट के लेवल पे हो सकता है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर हो सकता है, डिजास्टर रिकवरी के लेवल पर हो सकता है। सो दैट इज नेटवर्क सिक्योरिटी, एप्लीकेशन सिक्योरिटी, ये हमने अभी डिस्कस किया, ठीक है जी। अब हम बात कर लेते हैं स्पेसिफिक जो साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, मतलब उनकी बहुत सारी टाइप्स, अराउंड 25 टाइप्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ये टर्म्स इंडिविजुअली भी, ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है, आपसे सीधा सीधा इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। सबसे पहले आता है चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ठीक है जी, विजुअल डिपिक्शन ऑफ सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंडक्ट, ठीक है, जिसमें माइनर्स को दिखाया जाता है। सीधा सीधा जो है ये एक साइबर क्राइम है, किस तरीके से जो है खासकर बच्चों को जो है यहाँ पर टारगेट किया जाता है, ठीक है। पोजेसिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग, प्रोड्यूसिंग, इट इज इलीगल। नेक्स्ट आता है साइबर बुलिंग, ठीक है। एक होता है बुलिंग, किसी व्यक्ति को बुली करना, किसी को कह लीजिए परेशान करना डिजिटल टेक्नोलॉजी के थ्रू, ठीक है, हार्म करना, इंटिमिडेट करना, तो ये क्या कहलाता है, साइबर बुलिंग कहलाता है। ये आप आज के समय पर देखते हैं कि आप अगर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर हैं तो किसी भी तरफ आप अगर बात करेंगे, ठीक है, तो नीचे बहुत सारे कमेंट आ जाएंगे, गालियां आनी शुरू हो जाएंगी, अब्यूजिव लैंग्वेज शुरू हो जाएगी। तो ये जो है बहुत ज़्यादा आज आप भी इस चीज़ को देखते होंगे।
नेक्स्ट आता है साइबर स्टॉकिंग, ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग समवंस ऑनलाइन एक्टिविटीज विदाउट द कंसेंट, ठीक है, विदाउट दैट पर्सन्स कंसेंट। नेक्स्ट आता है साइबर ग्रूमिंग। साइबर ग्रूमिंग का मतलब क्या है कि आप एक ऑनलाइन रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं एक बच्चे के साथ, ठीक है, उसके सेक्सुअल अब्यूज के लिए। और इसमें खासकर क्या किया जाता है कि जो कह लीजिए साइबर अटैकर्स हैं, साइबर ग्रूमिंग जो है वो ये शो करते हैं कि हम अडल्ट नहीं हैं, हम एक बच्चे हैं और बच्चे के साथ एक फ्रेंडली रिलेशनशिप तैयार किया, बाद में जो है उसका सेक्सुअल अब्यूज किया जा सके। नेक्स्ट आता है ऑनलाइन जॉब फ्रॉड। ये तो आजकल के समय पर बहुत ज़्यादा चल रहा है, ठीक है। स्कैमर यूज फेक जॉब ऑफर्स टू स्टील मनी और पर्सनल इंफॉर्मेशन, ठीक है जी, कि आपको ये जॉब चाहिए, ठीक है जी, आप ऑनलाइन काम कर सकते हैं, आपको बहुत सारा पैसा मिल सकता है, ठीक है। इस तरीके के फ्रॉड जो है बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया। नेक्स्ट आता है ऑनलाइन सेक्सटॉर्शन, ब्लैकमेलिंग विद सेक्सुअली एक्सप्लिसिट इमेजेस। ये भी कि आपके पास एक वीडियो कॉल आया, ठीक है जी, वीडियो कॉल में जो है आपका वो वीडियो कॉल रिकॉर्ड कर लिया गया, दूसरी तरफ सेक्सुअली एक्सप्लिसिट इमेजेस थी या कुछ इस तरीके का व्यक्ति था, पुरुष या महिला, तो वो जो है आपको बाद में जो है उससे सेक्सटॉर्शन, बेसिकली एक्सटॉर्शन, ठीक है, एक्सटॉर्शन जो है वो एक्सटॉर्ट करना पैसा, उसमें सेक्सटॉर्शन, सेक्सुअली एक्सप्लिसिट इमेजेस को यूज करके मनी को और फेवर्स को एक्सटॉर्ट करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। नेक्स्ट आता है फिशिंग, फ्रॉडुलेंट ईमेल्स या मैसेजेस को भेजना और व्यक्ति को लगे कि जी जो है ये जो है ऑथेंटिक सोर्स से आया है। मान लीजिए आरबीआई के द्वारा जो है आपको ऐसा लगे कि आरबीआई ने एक मेल भेजा है, या मान लीजिए आपको एक मैसेज भेजा है, टेक्स्ट मैसेज भेजा है, और आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं और वहां पर अपनी इंफॉर्मेशन रिवील कर देते हैं। देन आ गया विशिंग। फिशिंग में ही जब वॉइस कॉल आ रहा है आपको, ठीक है, वॉइस कॉल आ रहा है, ठीक है जी, गुड मॉर्निंग सर, ये कॉल जो है एसबीआई के द्वारा किया जा रहा है, आपका जो है कार्ड ब्लॉक हो गया है, क्या आप उसको, ठीक है, मतलब अनब्लॉक कराना चाहते हैं? तो ये इस तरीके के मैसेजेस या कॉल्स आपने जो है ज़रूर सुने होंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट आता है स्मिशिंग। स्मिशिंग में बेसिकली अगेन इट इज़ रिलेटेड टू फिशिंग ओनली, जिसमें एसएमएस मैसेजेस को यूज़ किया जाता है टू टेक अवे द पर्सनल और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट आता है सेक्सटिंग, ठीक है, बेसिकली जो है सेंडिंग सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मैसेजेस, ठीक है, टेक्स्ट करना सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मैसेजेस को, इमेजेस और वीडियोस को बाय डिजिटल डिवाइसेस। नेक्स्ट आता है आपका सिम स्वैप स्कैम, ठीक है, आपका सिम जो है मतलब कंपनी के पास गए, कहा कि ये शो किया कि मैं एबीसी व्यक्ति हूं और मेरा सिम गुम गया है, प्लीज़ मेरे को नया सिम इशू कर दिया जाए। कंपनी ने वो सिम इशू किया, ठीक है, ऑब्वियसली वो सारे डॉक्यूमेंट जो है उनके पास थे, वो डॉक्यूमेंट कंपनी को दिया, कंपनी को लगा कि जेन्युइन व्यक्ति है, उसने सिम लिया, सिम में ओटीपी आएगा, इंफॉर्मेशन, और उसके बाद क्या हुआ, आपका बैंक अकाउंट खाली, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड फ्रॉड। सो यूजिंग समवंस क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन टू मेक अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन, ठीक है, जिसमें आपसे फ़ोन करके पूछा गया कि ओटीपी बताइए, ठीक है, ये ओटीपी उसके लिए है। सो दैट इज देयर इम्पर्सनेशन, आइडेंटिटी थेफ्ट, प्रिटेंडिंग टू बी समवन एल्स टू एक्सेस देयर पर्सनल और फाइनेंशियल। इम्पर्सनेशन तो अपने आप में ही एक क्राइम है, ठीक है, आप ये शो कर रहे हैं कि आप कोई और व्यक्ति हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आपका नाम जो है किसी बहुत फेमस पर्सनैलिटी के नाम से बिल्कुल मेल खाता है, ठीक है, तो आप किसी व्यक्ति को जाके बोल रहे हैं कि मेरा ये नाम है, आप सही बता रहे हैं, बट आप शो जो है वो करना चाहते हैं कि आप वो व्यक्ति हैं। तो इस तरीके से मान लीजिए आपका फॉर एग्जाम्पल आपका नाम सचिन तेंदुलकर है, तो आप कह रहे हैं जी मैं सचिन तेंदुलकर, ठीक है, और वैसे हो सकता है कि वो व्यक्ति जो है उस व्यक्ति को जानता हो, उसने देखा हो, बट द आइडिया है कि वो फोन से हो सकता है, मैसेज से हो सकता है, ठीक है। सो इम्पर्सनेशन, आइडेंटिटी थेफ्ट। नेक्स्ट आता है स्पैमिंग, सेंडिंग अनसॉलिसिटेड बल्क मैसेजेस, ईमेल्स ऑफन फॉर एडवर्टाइजिंग, ठीक है, स्पैमिंग करना, ये तो लाइक आप अपना ईमेल खोलिए, उसमें आपको इस तरीके के बहुत सारे स्पैम मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है रैंसमवेयर, रैंसम, ठीक है, उगवाई करना, ठीक है, आपके लैपटॉप को किसी ने हैक कर लिया और उसका पासवर्ड उसके पास है, आप अपना लैपटॉप एक्सेस ही नहीं कर सकते हैं, उसने कहा कि मेरे अकाउंट में 20,000 रुपये भेजो, तो जो है आपको अपने कंप्यूटर का एक्सेस मिलेगा। इसी तरीके से ये एक पर्सनल लेवल पे है कि एक बड़े लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे, मान लीजिए हॉस्पिटल है, ये कंपनी है, कंपनी के पूरे सर्वर को हैक कर लिया, जिसमें 500 एम्प्लॉइज़ काम कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जी आप जो है इमीडिएटली 50 करोड़ रुपया भेजिए, तभी आपको जो है ये एक्सेस मिलेगा,
ठीक है। सो दैट इज द बेसिकली योर रैंसमवेयर, malware दैट encrypts द डाटा। malware का मतलब देखो, malware जो है दो शब्दों से बना है, मैल प्लस सॉफ्टवेयर, ठीक है। मैल का मतलब होता है मैलिशियस, बैड, ठीक है, मैल इंटेंशन, ठीक है। तो ये मैलिशियस सॉफ्टवेयर है। तो malware दैट encrypts डाटा डिमांड्स अ रैंसम फॉर डिक्रिप्शन। देन वायरस इज वॉर्म्स, ट्रोजन्स, ठीक है। वायरस क्या है? जो मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है। ऑब्वियसली टाइप्स ऑफ मालवेयर दैट कैन इन्फेक्ट एंड डैमेज द कंप्यूटर सिस्टम। ट्रोजन जो है वो ट्रोजन हॉर्स से आया है, जिसमें वो शो होगा कि ये एक जेन्युइन सॉफ्टवेयर है, जेन्युइन एप्लीकेशन है, बट उसके अंदर जो है वायरस है एंड इट स्टार्टेड गेटिंग मल्टीप्लाइड। डाटा ब्रीच, अनऑथराइज्ड एक्सेस, थेफ्ट, एक्सपोजर टू सेंसिटिव डाटा। उसके अलावा डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, ठीक है, जिसमें कि आपका ओवरवेलमिंग अ वेबसाइट और नेटवर्क विद ट्रैफिक टू मेक इट अनअवेलेबल, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा कि किसी पर्टिकुलर वेबसाइट को, खासकर जो बड़ी कह लीजिए गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं, यूपीएससी है, एनटीए है, उसमें आपको डिनाइल ऑफ सर्विस मिलता है। वो दिखाएगा एरर कि जी ये पर्टिकुलर वेबसाइट आप एक्सेस ही नहीं कर पा रहे, ठीक है। आईआरसीटीसी की वेबसाइट है, तो इस तरीके की वेबसाइट्स में डिनाइल ऑफ सर्विस जो है पर्टिकुलर टाइम पे आप उस पर्टिकुलर वेबसाइट को एक्सेस ही नहीं कर पा रहे हैं। वेबसाइट डिफेसमेंट, ये कई बार देखा गया है कि गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जो है किसी और जो देश के हैकर्स ने जो है एक बड़ा मैसेज दे दिया, जैसे कि हेट मैसेजेस, इस्लामिक हेट मैसेजेस जो है कई बार इंडिया की जो है कई अलग अलग मिनिस्ट्रीज में जो है डाले गए। सो अनऑथराइज्ड ऑल्ट्रेशन और वेबसाइट्स कंटेंट और अपीयरेंस, साइबर स्क्वैटिंग, रजिस्टरिंग और यूजिंग अ डोमेन नेम, ठीक है। ये अपने आप में एक तरीके का वो थ्रेट है। जैसे मान लीजिए आपको पता है कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी अच्छा काम कर रही है, उससे रिलेटेड के जो डोमेन नेम है आपने वो बुक कर लिए, ठीक है, और बाद में आप कंपनी से एक तरीके से कह रहे हैं कि अगर ये डोमेन नेम आपको चाहिए तो आपको जो है पैसे पे करने पड़ेंगे। इसका छोटा सा एग्जांपल है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो है वो डोमेन नेम, अगर आप डोमेन नेम देखेंगे तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यूबीआई ऑनलाइन करके आई थिंक, ठीक है। सो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो है किसी और व्यक्ति ने जो है वो डोमेन नेम लिया और उसने बाद में बहुत सारा पैसा मांगा कि अगर आपको यही डोमेन नेम चाहिए तो आपको मेरे को ये पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है फार्मिंग, रीडायरेक्टिंग यूजर्स टू फेक वेबसाइट्स, ठीक है, ताकि उसकी उनकी इंफॉर्मेशन को जो है स्टील किया जा सके। क्रिप्टो चेकिंग, ये एक अलग तरीके का रीसेंट टाइप ऑफ साइबर अटैक। आपका कंप्यूटर यूज हो रहा है किसके लिए? क्रिप्टो करेंसी को माइन करने के लिए। देखिए, क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग का मतलब होता है कि क्रिप्टो करेंसी जो है बहुत सारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर नेटवर्क्स लगते हैं एक क्रिप्टो करेंसी को तैयार करने में। अब इतना उसमें बहुत सारा पैसा खर्च होगा, बहुत सारे रिसोर्सेज खर्च होंगे, तो आपका कंप्यूटर क्रिप्टो करेंसी को माइन या क्रिप्टो करेंसी को बनाने में, ऐसे समझ लीजिए क्रिप्टो करेंसी को बनाने में यूज हो रहा है आपकी परमिशन के बिना, ठीक है। तो ये है आपका क्रिप्टो जैकिंग। नेक्स्ट आता है ऑनलाइन ड्रग ट्रैफिकिंग, इलीगल सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स, ठीक है जी। एस्पियोनाज, स्पाइंग करना, ठीक है जी। ओवर कवर्टली गैदरिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन फॉर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक गेन। मैन इन द मिडल अटैक, मैन इन द मिडल अटैक है कि एक व्यक्ति जो है दो व्यक्तियों के बीच में बातचीत हो रही है और इसमें एक व्यक्ति जो है पूरी की पूरी बात सुन रहा है, उसके पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन आ रही है और वो ऑब्वियसली उस चीज को मिसयूज कर सकता है। टैकर्स इंटरसेप्ट एंड स्टील डाटा फ्रॉम अ टू पार्टी ट्रांजैक्शंस, ठीक है जी। तो ये लगभग मैंने आपको 25 टाइप्स ऑफ साइबर अटैक्स बताए, ठीक है। सो देखो अब टाइप ऑफ साइबर क्राइम्स, malware, ransomware, bombs, viruses, spyware, सोशल इंजीनियरिंग, फिशिंग, स्वेटिंग, बेटिंग, ठीक है जी, बॉट्स हो गया, फिजिकल साइबर अटैक्स हो गया। तो ये अलग अलग टाइप से आप साइबर क्राइम्स को डिफाइन कर सकते हैं। सो सिर्फ डाटा ब्रीच जो है साइबर क्राइम नहीं है, साइबर थ्रेट नहीं है, बहुत सारे जो है आपके साइबर, और देख लीजिए ईमेल स्कैम, फाइनेंशियल स्कैम, अकाउंट हैकिंग, मालवेयर अटैक, रैंसमवेयर, ये सारे टाइम्स हम यूज कर चुके हैं। डिनाइल ऑफ सर्विसेज, इन्फ्रिंजिंग कॉपीराइट, ठीक है, कॉपीराइट्स को इन्फ्रिंज करना, ये तो खैर आज के समय पर जब से एआई आया है और इंटरनेट की पेनिट्रेशन बढ़ी है, ये तो बहुत मुश्किल हो गया है इंश्योर करना, ठीक है। साइबर एस्पियोनाज, क्रिप्टो जैकिंग, सेलिंग इलीगल आइटम्स ऑनलाइन, ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड गैम्बलिंग, तो ये अगेन दीज आर टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम, ठीक है। एक चार्ट है, ये बहुत अच्छा चार्ट है, इसको आप
फिशिंग अटैक क्या है, रैंसमवेयर क्या है, डिनाइल ऑफ अटैक, मैन इन द मिडल, एसक्यूएल इंजेक्शन। अगेन एसक्यूएल इंजेक्शन में मकसद क्या होता है कि पूरे के पूरे कंप्यूटर के डाटाबेस को चुराना, ठीक है, ठीक है। सो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, जीरो डे एक्सप्लॉइट्स, डीएनएस स्पूफिंग, तो ये है आपका डिनाइल ऑफ सर्विस, ठीक है। ये साइबर अटैक्स जो कि 2024 में एक बड़े लेवल पर डाटा को ब्रीच कर रहे हैं, ठीक है जी, जो कि शायद हम आम भाषा में इसके बारे में नहीं पढ़ते हैं। ओके, अब इसका डिसएडवांटेजेस क्या है, ठीक है। डिसएडवांटेजेस अगर इसको छोड़ दीजिए अभी के लिए, लॉजिकली सोचिए, सबसे पहले तो आपका डाटा ब्रीच हो रहा है, ठीक है। आपकी प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी विच इज़ अ इम्प्लाइड फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21, दैट इज राइट टू लाइफ, राइट टू डिग्निफाइड लाइफ। आपका डाटा जो है, जो आपका पर्सनल डाटा है, प्राइवेट डाटा है, वो पब्लिक में जा रहा है, ठीक है। और वो उसमें प्राइवेट जो है इमेजेस हो सकते हैं, प्राइवेट ईमेल्स हो सकते हैं, प्राइवेट इंफॉर्मेशन हो सकते हैं, प्राइवेट चैट हो सकती है। उसके बाद जो है अगर हम बात करें कि ये जो है अफोर्डेबल नहीं है, इस सीधा सीधा डेफामेशन है, एक व्यक्ति की डेफामेशन हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन की डेफामेशन हो सकती है, सिस्टम को स्लो डाउन करता है, सिक्योरिटी पैचेस में बैकफायर। उसके अलावा जो है आप कह लीजिए नॉट अ वन टाइम थिंग, कंसिस्टेंट है ये, और कैन नॉट बी कंप्यूटेटेड, कांस्टेंट मॉनिटरिंग इसके लिए चाहिए, रिस्की है, ठीक है। तो सीधा सीधा अगर हम कहें तो इसमें आपको मैनिपुलेट किया जा सकता है, ठीक है। एक तो जो आपकी कह लीजिए जो रेपुटेशन है, उसके अलावा फाइनेंशियल रिस्क, ठीक है। सीधा सीधा आपका जो पैसा है उसको चुराया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, सो व्हाई डू ऑर्गेनाइजेशन नीड साइबर सिक्योरिटी? ऑब्वियसली प्रोटेक्शन ऑफ सेंसिटिव डाटा, बिजनेस ऑपरेशंस को मेंटेन करना बिजनेसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉलोइंग कंप्लायंस रेगुलेशंस, और ट्रस्ट बिल्ड करना, ठीक है। आप किसी भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ना नहीं चाहेंगे, उनको अपनी इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहेंगे जहां आपको लगता है कि साइबर थ्रेट है, ठीक है, आपकी इंफॉर्मेशन को गलत तरीके से यूज़ किया जा सकता है। एडवांटेजेस ऑफ साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉइज़, ठीक है, ये बहुत, सबसे पहले तो जो एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं उनकी सेफ्टी, कस्टमर्स के डाटा की सेफ्टी, ठीक है, डिनाइज अनऑथराइज्ड एक्सेस, इंक्रीज्ड ट्रस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स, ये साइबर सिक्योरिटी का बेनिफिट है, बिजनेस एडवांसमेंट होता है, कस्टमर डाटा प्रोटेक्शन है, प्रिवेंट्स एडवेयर, स्पाईवेयर, ठीक है, ये कुछ एडवांटेजेस हैं। अगर हम 6 मेजर इम्पैक्ट देखें साइबर क्राइम का बिजनेसेस पे, फाइनेंशियल लॉस होता है, रेपुटेशनल डैमेज, ऑपरेशनल डिसरप्शन, मान लीजिए जैसे मैंने आपको हॉस्पिटल का एग्जांपल दिया, किसी कंपनी का एग्जांपल दिया, उस पे जो है अटैक होता है, उसने कहा कि जी आप पैसा दीजिए, ठीक है, तभी आपको आपके कंप्यूटर का या आपके सिस्टम का पासवर्ड दिया जाएगा, तो ऑपरेशनल रिस्क है। कस्टमर और ट्रस्ट, कस्टमर ट्रस्ट एंड लॉयल्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का थेफ्ट हो सकता है, और लीगल और रेगुलेटरी कंसिक्वेंसेस हैं, ठीक है। एक मान लीजिए बहुत बड़े जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे आपको बहुत सारा डाटा पड़ा है, जिस पे आपकी इमेजेस हैं, सब कुछ है, और उसका वो डाटा अगर ब्रीच होता है, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। तो इसको लेकर जो है कहीं ना कहीं यूएस में, यूरोप में लॉज बहुत स्ट्रिक्ट हैं, और बड़ी टेक कंपनीज पर फाइन तक जो है लगाए गए हैं। रिसेंटली इवन गूगल पर भी जो है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो है फाइन लगाया। अगर हम कुछ मेजर साइबर लॉज की बात करें इंडिया में, तो पहला आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, इंफॉर्मेशन जो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, डिजिटल सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट, साइबर क्राइम, सब चीज़ को डील करता है, ठीक है जी। इसमें ऑब्वियसली बाद में चेंजेस भी किए गए। इंडियन पीनल कोड 1860 जो कि बात करता है पनिशमेंट फॉर ऑनलाइन क्राइम्स। आईटी अमेंडमेंट एक्ट 2008 जो अपडेट किया आईटी एक्ट 2000 को, ईसी एक्ट को, एड्रेस फिशिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट एंड हैकिंग। प्रॉब्लम ये है कि 2008 का एक्ट है, अब 2024 में जब हम ये बात कर रहे हैं, अलग सिचुएशन है। 2008 में कुछ और था, आज के समय पर बिल्कुल अलग बात हो चुकी है, ठीक है। सो नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013, तो इसमें अपडेशन बहुत ज़्यादा चाहिए। सेट्स गाइडलाइंस फॉर प्रोटेक्टिंग क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। आधार एक्ट, आधार में आपका अगेन पर्सनल डाटा है। एस्टेब्लिशिंग अ यूनिक आईटी सिस्टम, लीगल फ्रेमवर्क फॉर बायोमेट्रिक एंड डेमोग्राफिक डाटा, ये क्लियरली कहा गया कि आपका डाटा जो है आपकी परमिशन के बिना यूज़ नहीं किया जाएगा। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम 2015, अब इसको लेकर जो है जो कह लीजिए गवर्नमेंट है हमेशा कहती है कि नहीं नहीं आपका डाटा प्रोटेक्टेड है, बट बहुत सारे कह लीजिए ऑर्गेनाइजेशंस का ये कहना है कि आपका डाटा इसमें प्रोटेक्टेड नहीं है, इसको ब्रीच किया जा सकता है, और ब्रीच हुआ भी है,
ठीक है। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम एम्स टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी, ठीक है। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फोकस है डिजिटल इंडिया बनाने पर कि हर व्यक्ति के पास स्मार्टफोन हो, 3G 4G 5G, अब हम 6G की बात करने लगे हैं। 6G को लेकर एम्पावर्ड कमेटी बनाई गई। तो किस तरीके से इंटरनेट की पेनिट्रेशन हो रही है, बट उस तरीके से सिक्योरिटी इज अ बिग चैलेंज, बिग क्वेश्चन मार्क। साइबर स्वच्छता केंद्र प्रोवाइड्स टूल्स रिसोर्सेज टू डिटेक्ट एंड रिमूव मालवेयर फ्रॉम द इन्फेक्टेड कंप्यूटर्स। मैलिशियस सॉफ्टवेयर को हटाना जो भी इन्फेक्टेड कंप्यूटर्स है वहाँ से। इसकी एप्लीकेशन सिर्फ ये नहीं है कि हमारे इंडिविजुअल की लाइफ पर है, ठीक है। हेल्थ केयर को ये इम्पैक्ट करता है सीधा सीधा, डिफेंस को, हमारे सिक्योरिटी इश्यूज जिसको हम साइबर जो है वॉरफेयर की एग्जाम्पल में कैटेगरी में रखते हैं, साइबर वॉरफेयर की कैटेगरी में रखते हैं। तो ये एक अपने आप में चैलेंज है। देन रिटेल फाइनेंस, ठीक है, जिसमें ऑब्वियसली आपका फाइनेंशियल डाटा है, फाइनेंशियल लॉसेज हो सकते हैं, कंज्यूमर डाटा है, एनर्जी है। इन सब में साइबर सिक्योरिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब अगर हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देखें साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स की गवर्नमेंट रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन में ओवर द लास्ट 6 ईयर्स, ठीक है, तो ये 2021 तक का डाटा है। नंबर ऑफ इंसिडेंट्स जो है यहाँ पर शो किए गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि हर साल जो साइबर सिक्योरिटी के इंसिडेंट्स हैं वो बढ़े हैं। दो पिछले कुछ सालों में ये साइबर सिक्योरिटी के इंसिडेंट्स कम हुए, बट इट लाइक रीच्ड अप टू 85,000। एक और डाटा है, हर दिन इंडिया में बैंक्स पर, इंडियन बैंक्स पर 4400 साइबर अटैक्स होते हैं। 4400 साइबर अटैक्स जो हैं किए जाते हैं। और अनऑथराइज्ड नेटवर्क स्कैनिंग, वायरस कोड, फिशिंग, वल्नरेबल सर्विसेज, ये हैं आपके नंबर ऑफ अटैक्स। ये जनवरी टू अक्टूबर 2023 का डाटा है, जिसमें कहा गया 13.2 लाख साइबर अटैक्स हुए हैं, ठीक है। 13.2 लाख साइबर अटैक्स इन द पीरियड ऑफ जनवरी टू अक्टूबर, 10 महीने में ठीक है, 10 महीने में 13 लाख साइबर अटैक्स। ओके, अब बात आती है कि कैसे बचा जा सकता है इससे, ठीक है। बचा कैसे जा सकता है? प्रिवेंटिंग साइबर क्राइम, एजुकेशन एंड अवेयरनेस, लोगों को अवेयर किया जाए, पता हो कि कहाँ पर जो है साइबर अटैक है, कैसे इससे बचा जा सकता है। इन्फोर्समेंट, ऐप सिक्योरिटी, तो ऐप के लेवल पर सिक्योरिटी, खासकर जो ऐप डेवलपर्स हैं वो अपने लेवल पर कॉन्स्टेंटली उसको अपडेट कर रहे हैं। एनालाइज लॉग्स फॉर सस्पिशियस बिहेवियर, जहाँ पर आपको सस्पिशियस बिहेवियर दिखता है वहाँ पर आप भी पर्सनल लेवल पर सतर्क हों। कीप सिस्टम्स पैच्ड एंड अप टू डेट, ठीक है जी। उसके बाद स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स, प्रोटेक्टिंग प्रिविलेज्ड अकाउंट्स, अपने पासवर्ड्स को रेगुलरली चेंज करना। कई आपने देखा होगा फिक्स कर दिया गया, अगर आप बैंकिंग पासवर्ड जो है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो आपको शो करता है कि आपका पासवर्ड जो है इतना पुराना हो चुका है, अब आपको चेंज करना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बिना वो आपको एक्सेस ही नहीं देगा, ठीक है। सो दैट इज देयर। बहुत सारे बैंक्स में ये अब चीज़ हो चुकी है, पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद अगर आप नहीं करते हैं तो आपको एक्सेस ही नहीं देगा। सो यू हैव टू चेंज योर पासवर्ड। डोंट अलाउ इंस्टॉलेशन ऑफ अनअप्रूव्ड एप्लीकेशंस, ठीक है जी। जहाँ पर आप कई बार वेबसाइट्स में देखते होंगे, वो वेबसाइट्स पे लिखा आ जाता है कि ये सेफ वेबसाइट नहीं है, इसमें एक थ्रेट है, साइबर थ्रेट है। उसके अलावा ऐप पर भी वो जो है ये चीज़ शो करता है कि ये अनऑथराइज अनअप्रूव्ड एप्लीकेशंस हैं। बी डिसेप्टिव, ये कुछ तरीके हैं। और द आइडिया हेयर इज, ठीक है, द आइडिया हेयर इज कि द लेवल ऑफ डीप फेक वीडियोज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज कम। इसमें जो साइबर अटैक का इम्पैक्ट है इंडिविजुअल लाइफ्स पर, देश पर, वो सिर्फ और सिर्फ जो है एक इंडिविजुअल के लेवल पर नहीं है, देश के लेवल पर नहीं है, ये पूरी की पूरी ह्यूमन काइंड पर जो है एक इम्पैक्ट डाल सकता है। रीसेंट 2024 के इलेक्शंस में भी जो है साइबर सिक्योरिटी के थ्रेट्स को देखा गया, डीप फेक वीडियोस को देखा गया, किस तरीके से जो है फेक न्यूज़ को ज़्यादा जो है प्रमोट किया जा रहा है। बॉट्स हैं, ठीक है, बॉट्स जो हैं उस तरीके की इंफॉर्मेशन को क्रिएट कर रहे हैं, उसको प्रोपोगेट कर रहे हैं। ये भी कहा गया कि जो है पूरा का पूरा जो है सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा फंडिंग इसमें की गई है। ऐसे एलिगेशंस जो हैं पिछले कुछ दिनों के न्यूज़ आर्टिकल्स में कहा जा रहा है कि साइबर अटैक या कह लीजिए साइबर क्राइम जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा
आपका इस इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करने में भी। और ये सिर्फ भारत में ही नहीं हो रहा, आपको यूएस के इलेक्शंस में, यूरोपियन जो है पार्लियामेंट के रिसेंट इलेक्शंस में भी ये चीज़ देखने को मिली है। द आइडिया, द होल कंक्लूजन ऑफ दिस थिंग इज कि आपका साइबर सिक्योरिटी क्या है, टाइप्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी क्या है, जैसे जिसमें हमने 25 डिफरेंट जो कह लीजिए टर्म्स को देखा। उसके अलावा जो है इट इज़ नॉट जस्ट योर डाटा ब्रीच, ठीक है, इसमें ऑपरेशनल सिक्योरिटी है, नेटवर्क सिक्योरिटी है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है, क्लाउड सिक्योरिटी है। तो ये सारे जो है टाइप्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी में आता है। इसका इम्पैक्ट क्या है, ठीक है, एक इंडिविजुअल की लाइफ पे, ऑर्गेनाइजेशन की लाइफ पे, वो हमने देखा। और जो है कैसे इससे बचा जा सकता है। इसका बचने का तरीका इंडिविजुअल के लेवल पर बहुत ज़्यादा नहीं है। इसका इंडिविजुअल के लेवल पर बचने का तरीका यही है कि आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी का शेयर ना करें, ओटीपी किसी के साथ शेयर ना करें, और उसके अलावा जो है अपने पासवर्ड्स को बहुत रेगुलर बेसिस पे चेंज करते रहें, 6 महीने या 1 साल के बाद जो है चेंज करते रहें। और जो है अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा डाइवल्ज ना करें सोशल मीडिया पर। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच। इसके अलावा आपके दिमाग में क्या क्या पॉइंट्स हैं, प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। इफ यू लाइक द सेशन, प्लीज डू शेयर ऑल्सो, प्लीज सब्सक्राइब ऑल्सो। इट गिव्स द मोटिवेशन टू द होल टीम टू मेक न्यू कॉन्टेंट, ठीक है, और कंटेंट बनाने में हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलती है, और हमें लगता है कि हमारा जो कंटेंट है वो रेलेवेंट ऑडियंस तक पहुंच रहा है। दैट इज़ द इंटेंट ऑफ दिस चैनल, कि जो कंटेंट है वो देश के कोने कोने तक पहुंचे, उन बच्चों तक भी पहुंचे जो रेगुलर कह लीजिए कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में नहीं जा पा रहे, और जो कह लीजिए फॉर्मल एजुकेशन को एक्सेस नहीं कर पा रहे, उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे, वो भी चीज़ों के बारे में समझें। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।